उधर जो उधर से पानी जाता है, इधर साकुन से सुल्तानगंज से आता है पानी। वो सुल्तानगंज का पानी उधर रह रहा है और इधर साकुन जो जाता है पानी, साकुन की तरफ जो जाता है वो इधर रह जाता है। ये किसान सब आपकी बहुत दिक्कत हुआ है। राज्य के सौंदर्यीकरण के नाम पर शहर और जिले में चल रहे कार्यों पर गरीबों, असहाय, बेवश और लाचारों के हितों का नहीं रख रहे ध्यान, यानी के इन प्रकारेण तरीके से कार्य करवा रहे संवेदक, नहीं रख रहे गरीबों के सुख सुविधा का ध्यान में रहती गांव से कुछ दूर बने पुल से अब नहीं रह रहा पटवन के लिए नहर का पानी। लेकिन जिस गति और जिस रफ्तार से यह काम हो रहा है, इसको देख के तो ऐसा ही लगता है कि 2024 तक यह पूर्ण हो जाना चाहिए था। लेकिन आज महज 6 दिन बचे हुए हैं 2024 को समाप्ति पर। यह कार्य इतने धीमी गति से चल रहा है जैसा लगता है कि 2025 और 26 तक भी यह पूर्ण नहीं हो पाएगा। मेरे साथ युवा वर्ग के लोग जुड़े हैं। भारत दर्शन एक आवाज के बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव एवं कैमरामैन से रूबरू हुए युवा समाज सेवी राणा कुमार। कहा, 4 लेन सड़क बन रहा आम जनता के सक्रिय सदस्य राणा कुमार बोले, एनडीए सरकार में अफसरशाही बरकरार। आइए सुनते हैं उनकी बातों को उन्हीं के अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन की आवाज। मैं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर अक्षय जी। हम आज जिस जगह पर हैं वह स्मार्ट सिटी का मुख्य केंद्र है और स्मार्ट सिटी में यह बन रहा 4 लेन है, जो कि आज बांका, मुंगेर और खास करके कटिहार जैसे क्षेत्रों को यह जोड़ रहा है। साथ ही साथ अगर हम कहें तो पूरे खगड़िया वगैरह का क्षेत्र जो है एक तरह से इससे जुड़ने जा रहा है। यहाँ तक कि अगर हम कहें तो यह सुगम रास्ता बनने जा रहा है, जो दिल्ली से लेकर के आप भागलपुर तक आराम से आ सकते हैं। लेकिन जिस गति और जिस रफ्तार से यह काम हो रहा है, इसको देख के तो ऐसा ही लगता है कि 2024 तक यह पूर्ण हो जाना चाहिए था। लेकिन आज महज 6 दिन बचे हुए हैं 2024 को समाप्ति पर। यह कार्य इतने धीमी गति से चल रहा है जैसा लगता है कि 2025 और 26 तक भी यह पूर्ण नहीं हो पाएगा। मेरे साथ युवा वर्ग के लोग जुड़े हैं, युवा वर्ग है हमारे साथ। हम इनका परिचय लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस पूरे योजना पर क्या लगता है कि संतोषप्रद काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही साथ यह भी हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आप इस पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर लें। मेरे पीछे देख लीजिए, अभी भी काम चल रहा है जेसीबी का, और वहाँ शायद हम आपको जहाँ तक बता दें कि वहाँ एक ब्रिज बन रहा है और वह ब्रिज का निर्माण अभी हो रहा है। जबकि दोनों तरफ अगर सड़क की बात करें, दोनों तरफ सड़क, हम एक बार कहेंगे कैमरामैन से ज़रूर दिखाएं उसको। तो आपने देखा होगा, हमारे कैमरामैन ने आपको दिखाया कि दोनों तरफ सड़क ढलाई हो चुका है और अगर आप देखें तो इस जगह पर कलर कर दिया गया, यानी कि यह कहा जा सकता है कि इस जगह का कार्य लगभग संपन्न हो चुका है। लेकिन अगर पूरे सड़क की बात करें तो आप यहाँ से लेके आप भागलपुर चले जाइए या फिर बांका चले जाइए या फिर आप मुंगेर क्षेत्र में जो काम चल रहा है वहाँ चले जाइए, आपको पूरे क्षेत्र में कहीं भी कार्य योजना से संबंधित किसी भी प्रकार का योजना पट आपको नहीं मिलेगा। इसका कारण क्या है? या तो फिर केंद्र सरकार सुस्त है या फिर राज्य सरकार के तत्वाधान में संचालित हो रही इस योजना पर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ के जो जिला प्रशासन है उनका भी कोई ध्यान नहीं है। चलिए, इस पर हम बहुत लंबी बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ जो युवा वर्ग के जुड़े हुए हैं, इनका परिचय लेंगे और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि काम कितना संतोषप्रद है और कब तक लगता है कि यह क्षेत्र में काम संपन्न हो जाएगा। चलिए, आपका शुभ परिचय। राणा कुमार, सामाजिक न्याय आंदोलन के कार्यकर्ता हैं, सदस्य जी। हम ये जानने का आपसे प्रयास कर रहे हैं कि जो आप कार्य योजना देख रहे हैं, क्या लगता है इस कार्य योजना से आप संतुष्ट हैं? नहीं, बहुत धीमी चल रहा है। तो क्या लगता है यह काम जो 2024 तक संपन्न हो जाना चाहिए था, क्या लगता है कब तक ये संपन्न होने के आसार हैं? ये तो 26 तक में भी नहीं हो पाएगा। क्या कि आप देखिए, भागलपुर से लेकर के इधर मुंगेर तक कहीं भी इसका जो कार्य निर्माण का जो थी का होना चाहिए, कंपनी का बोर्ड, वो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। और मुंगेर तक भी, मुंगेर से उससे भी आगे जाइएगा तो उधर भी काम लगभग हो चुका है, लेकिन वहाँ भी बोर्ड नहीं है। और एक चीज़ हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ जगहों पर ब्रिज की भी बहुत अत्यंत आवश्यकता है। मिरट्ठी गांव में भी हम लोग को जानने का है जी। तो हम ये जानने का प्रयास करें कि क्या वहाँ का समस्या का समाधान हो पाया कि नहीं। देखिए, हम लोग का मांग था अंडरपास का जी, क्या कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र हैं और गाय भैंस भी हम लोग पोसते हैं
और उधर से ही इस ऊपर से पार ही आना पड़ता है हम लोग को खेती बाड़ी करने के लिए। अंडरपास हम लोग को बहुत ज़रूरी था और इसीलिए आंदोलन भी हम लोग किए थे 2-3 दिन पहले। और वीडियो साहब भी आए थे, शायद हमको तो पता नहीं, हम नहीं गए थे उधर। उसको हो जाने के बाद बहुत हम लोग को आसानी हो। तो आपके वहाँ के जो जिला परिषद हैं या फिर जिला प्रशासन के लोग हैं, क्या वो लोग आकर के कुछ आपसे मिल करके बातचीत किए थे? हाँ, बातचीत किए थे, बोला था बन जाएगा। कंपनी से बात हुआ था, जो ठेकेदार हैं या कोई होगा, तो हम लोग पूछे थे, बोला था कि इंजीनियर साहब था, बोला कि हमको नक्शा नहीं दिया गया है। बिना नक्शा का काम चल रहा है? हाँ, बिना नक्शा का, जो उसका कागज़ में दिया होगा उसी अनुसार काम चल रहा है। मतलब ये नहीं है कि कहाँ पर आवश्यकता है, कहाँ पर। उसका कहना है आप लिखवा के लाइए, भागलपुर में इसका कंपनी का कुछ होगा जी, कार्यालय उर्यालय होगा, वो बोला कि भागलपुर से लिखवा के लाइए, हम करवा देंगे काम। मतलब अगर भागलपुर लिख के नहीं देगा तो वहाँ ब्रिज नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। तो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा? रहेगा। चलिए, आप एक चीज़ और हमको बताने का प्रयास करिए, क्या इस काम से आपको लग रहा है कि संतुष्ट हैं आप इस काम से? देखिए, बहुत धीमे से काम चल रहा है। 2026 तक में भी होगा कि नहीं होगा। 24 तक में तो लास्ट दिया था, लेकिन नहीं लग रहा है कुछ। यह कब से काम चल रहा है? 2018 या 19 से चल रहा है, लगभग 18। चलिए, हमारी बातचीत हो रही थी सामाजिक न्याय आंदोलन के हमारे साथ सक्रिय सदस्य और कार्यकर्ता कह सकते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने स्पष्ट कहा कि 17-18 से यह कार्य चल रहा है और आज 24 के लास्ट समाप्ति में 6 दिन मैच बच चुके हैं। लेकिन जिस तरह से काम चल रहा है उस काम को देख करके तो नहीं लगता है कि 2026 तक भी यह संपन्न हो पाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि जो केंद्र सरकार के तत्वाधान में जो कार्य चल रहा है, यहाँ पर राज्य सरकार का पूरी तरह से ध्यान रहता है, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं के यहाँ के सांसद और विधायकों की भी भूमिका सकारात्मक नहीं है और इस वजह से यह काम बहुत धीमे गति से चल रहा है। राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार भी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, जिस वजह से यह कार्य बहुत ही धीमी गति से है और केंद्र सरकार को तो शायद समय भी नहीं है इस योजना को देखने के लिए। क्योंकि अगर अचानक कभी इस योजना को लेकर अगर योजना के बाद अगर बात की जाए, अगर जांच होती तो निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं योजना पट मिलता। किस मद से कितने राशि का यह कार्य चल रहा है इस पर भी अभी तक कोई जानकारी आम लोगों को नहीं है। साथ ही साथ जगह जगह पर योजना पट लगाने की योजना है, लेकिन उसको भी लगाने तक कहीं भी नज़र नहीं आता है। कितने मजदूर खटने चाहिए, कितना काम जेसीबी से होना चाहिए, इसकी भी कोई प्राकृतिक राशि से लेकर के मजदूर तक की संख्या नहीं दिखती है। चलिए, हम लोगों का काम हर हमेशा रहा है कि सकारात्मक हम आप तक समाचार प्रेषित करते रहें और प्रकाशन करते रहें। हमारा यह सदैव प्रयास रहा है कि आप तक बेहतर खबरों का हम प्रकाशन करें। इसी के मद्देनज़र आज हम अंतिम सत्र में, अंतिम वर्ष में ये समाचार को पुनः आप तक समर्पित करना उचित समझे। और हमारे साथ आज सामाजिक न्याय आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता ने भी कहा कि यह संतोषप्रद कार्य नहीं है और जिस वजह से इन लोगों को भी बहुत सी समस्या, इनके भी गांव में एक पुल पुलिया की बात थी, वह भी शायद इनको आश्वासन यह दिया गया है कि आप भागलपुर केंद्र जाएं और भागलपुर में अगर आपको लिख करके वहाँ के जो यहाँ के योजना पट के लोग हैं या योजना से संबंधित जो लोग हैं वह लिख के देंगे तभी हम करेंगे, या फिर आप प्रशासनिक तरीके से आप अगर लिखवा के आ सकते हैं तभी यह कार्य होगा। सवाल किसी पुल पुलिया का नहीं है, सवाल कार्य योजना का है कि जिस समय में यह कार्य योजना आवंटित हो रही होगी उस समय में सारा प्राक्कलन बनता है और प्राक्कलन बनने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ होता है। फिर क्या ऐसा रहा कि जो गांव से जुटा हुआ शहर है, जो गांव से जुड़ने जा रहा है और वहां पर पुल पुलिया का नहीं होने से कई तरह की घटना और दुर्घटनाओं का अंजाम सदैव बना रहेगा। देखना यह है कि इन लोगों की मांग कितनी पूरी हो पाती, या तो आने वाला समय और वक्त बताएगा। तब तक हम आपसे हमेशा आपसे यह उम्मीद करेंगे। देखो, वहाँ पे पुल दिया गया है, देखिएगा अभी जाइएगा तो बहुत ऊंचा पर बना दिया। अभी उधर से पानी जाता है, इधर साकुन से सुल्तानगंज से आता है पानी, वो सुल्तानगंज का पानी उधर रह रहा है और इधर साकुन जो जाता है पानी, साकुन की तरफ जो जाता है वो इधरे रह जाता है। अभी किसान सब आपकी बहुत दिक्कत हुआ है। 100 एकड़ होगा ज़मीन उधर आपकी सुखले रह गया। चलिए, एक बहुत बड़ा विषय इन्होंने दिया कि इधर जो दिक्कत हो गया है, बहुत पानी उधर का उधरे रहता है, इधर का इधरे रहता है, पानी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एक इन्होंने बहुत अच्छा विषय दिया भी कि किसान वर्ग के लगभग 100 एकड़ ज़मीन होंगे समथिंग, अंदाज़न इन्होंने बताया है कि उस जगह पर पुल इतना ज़्यादा ऊंचा कर दिया गया है कि जिस वजह से उधर पानी नहीं जा पाता, यानी पटवन का काम नहीं हो पाता है। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या
इन लोगों के द्वारा है। चलिए हम आपसे लगातार यह अनुरोध करते रहें कि हमारे तक आप तक हम सकारात्मक विषयों को हम लगातार आप तक प्रेषित करते रहे हैं और आगामी दिनों में भी हम सकारात्मक विषयों को आप तक प्रेषित करते रहेंगे। साथ ही साथ आपसे एक विशेष अनुरोध रहेगा कि आप हमारे चैनल से जुड़ें और सकारात्मक तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि आप तक हम बेहतर से बेहतर खबरें प्रकाशित कर सकें। चलिए तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम। वापस दर्शकों की ओर नमस्कार, धन्यवाद।